हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। देखिए, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक समय से पहुँचती रहे। प्रदेश भर में 2906 पदों के लिए 5 काउंसलिंग हो चुकी हैं, जिसमें अभी भी सीटें खाली रह गई हैं। उनमें सीटें खाली रहने का एक मुख्य कारण ये है कि एक ही अभ्यर्थी का कई जिलों में नाम बार बार आ रहा है, जिस कारण अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पा रहा है, नए अभ्यर्थियों को, कि वो काउंसलिंग कराने पहुंचे, क्योंकि उनका नाम नहीं आ रहा है। और जो पहले से नियुक्ति पा चुके हैं उनका ही नाम बार बार लिस्ट में आ रहा है, जिस कारण 2906 पदों पर ये भर्ती हो रही है, जिसमें सीटें भरने का नाम नहीं ले रही हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि जो अभ्यर्थी पहले से सिलेक्ट हैं या फिर वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, इसलिए एक काउंसलिंग कराने नहीं पहुंच रहे हैं। एक से अधिक जिलों में उन्होंने आवेदन किया है और नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पा रहा है। इसमें देखिए, कहा भी गया है कि जो 2906 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उससे संबंधित 5 काउंसलिंग आपकी हो चुकी हैं, जिसमें भी अभी भी कितनी सी सीटें भरी गई हैं, मात्र 1800 सीटें ही भरी गई हैं। अभी लगभग आपकी इसमें 1000+ सीटें खाली रह गई हैं। आपकी दूसरे फेज की भर्ती होनी है 451 पदों पर, उसकी भी मिला दी जाए सीटें, तो लगभग 1500 सीटों पर ये अभी और नई विज्ञप्ति जारी हो सकती है, क्योंकि अभी लगभग 1500 सीटें बची हैं और अभी शिक्षकों की कमी भी बनी हुई है दुर्गम क्षेत्रों में, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों से अध्यापक इस्तीफा दे रहे हैं या फिर ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, वो अपने मनचाहा जिले की तलाश कर रहे हैं, जिस कारण जिन अध्यापकों का चयन भी हो जा रहा है, वह अध्यापक अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं या फिर इस्तीफा दे रहे हैं, जिस कारण वहां पर सीटें भरना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको समय समय पर ये अपडेट प्राप्त होती रहे। देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए, इसमें कहा गया है, प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षक के पद पर 183 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक RL आर्या के मुताबिक इन नियुक्तियों के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति ली जा रही है। प्रदेश में सहायक अध्यापक के 2906 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए विभाग ने बीते 20 दिसंबर को 5वें चरण की राज्य स्तरीय काउंसलिंग आयोजित की थी, जिसमें से अलग अलग जनपदों के लिए अभ्यर्थी चुने गए। शिक्षा निदेशालय में हुई काउंसलिंग में बागेश्वर जिले में 44, अल्मोड़ा में 14, चमोली में 18, चंपावत में 22, पिथौरागढ़ में 38, नैनीताल में 18 और देहरादून में 3, हरिद्वार में 9, टिहरी में 8, पौड़ी में 9 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अपर शिक्षा निदेशक के मुताबिक काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से मामला लटक गया है। विदित है कि शिक्षा विभाग ने बीते जुलाई में बेसिक शिक्षकों के 2906 रिक्त पदों के लिए जनपद स्तर पर काउंसलिंग प्रारंभ की थी। इसके लिए पात्रता 2 वर्ष डीएलएड या ब्रिज कोर्स रखी गई है, जिस कारण पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त छात्र कम ही मिल रहे हैं। अभी तक करीब 400 पद रिक्त चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अभी 400 इनका अलग अलग ही डाटा रहता है। कभी ये आप बताते हैं कि 1800 पद भरे गए हैं, कभी बताते हैं कि 2200 कुछ पद भरे गए हैं, कभी बताते हैं 2500 कुछ पद भरे गए हैं, लेकिन इनका डाटा अभी मुख्य ब्यौरा समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्यौरा कैसे देते हैं। कभी 400 पद बताते हैं भरे गए रह गए हैं, कभी बताते हैं कि अभी 1000+ पद भरे गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभी 1000+ तो बचे ही हैं, क्योंकि इसलिए बचे हैं, बहुत से अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है और बहुत से अभ्यर्थियों ने त्यागपत्र दे दिया है। और बाकी कुछ अभ्यर्थी यूपी के हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी पाई गई है, तो उनके अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए गए हैं। उनकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन चल रहा है, जिस कारण अभी मात्र और मात्र 1800 ही अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं, जिसमें से आपके यूपी से जो उत्तराखंड में महिलाएं शादी होकर आई हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं अच्छी तरह।
उसी के बाद ही उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। 4 बार की काउंसलिंग के बाद भी जब पद रिक्त रह गए हैं तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने देहरादून में एक दौर की राज्य स्तरीय काउंसलिंग आयोजित की। इस काउंसलिंग में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर को छोड़कर 10 जनपदों में रिक्त सीटों पर 183 अभ्यर्थी चुने गए। अब 25 जनवरी तक निकाय चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने से इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति रुकी है, जिससे न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से नियुक्ति की अनुमति मांगी है ताकि समय पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। देखिए, ये खबर नहीं है, कोई पुरानी खबर नहीं है जिससे आप सोचते कि ये पुरानी खबर है, क्योंकि एक बार ये अपडेट और दी गई है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। 20 दिसंबर को सहायक अध्यापक 5वें चरण की हुई थी राज्य स्तरीय काउंसलिंग। कौन चरण की? 5 काउंसलिंग हो चुकी है। 4 जो आपकी काउंसलिंग हुई थी वो क्या हुई थी? जिला स्तर की हुई थी, जनपद स्तर की हुई थी, और जो आपकी 5वीं हुई थी वो राज्य स्तर की काउंसलिंग कराई गई थी। जिसमें राज्य स्तर की काउंसलिंग इसलिए कराई गई थी कि सारे अभ्यर्थी पहुंचे वहां पर अपनी सीटें जो भी हैं वो पूर्ण रूप से भर जाएं, लेकिन लिस्ट में नाम ना आने के कारण ये अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए। उनका आयोग का कहना है कि बच्चे पहुंच नहीं रहे हैं। बच्चे पहुंचेंगे कैसे जब आप उन लोगों का नाम दे रहे हैं बार बार जो पहले से ही सिलेक्ट हैं, नए अभ्यर्थियों को नाम नहीं दे रहे हैं, तो वो इन सीटों का भरा जाना है। ऐसे तो ये सीटें क्या खाली रह जाएंगी। जब तक आप ऐसे अभ्यर्थियों के नाम नहीं देंगे, जो लोग पहले से ही सिलेक्ट हैं उन्हें बाहर नहीं करेंगे, और जो लोग नए अभ्यर्थी हैं उनको अंदर नहीं लेंगे, तब तक ये सीटें भरा जाना मुश्किल है। काउंसलिंग में 10 जनपदों के लिए चुने गए हैं 183 अभ्यर्थी। इनके लिए लेनी है अनुमति लेनी है, इनके लिए कहा गया है। ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।